मैं मुस्काया तू मुस्काई, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। औरतों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सुबह उठने से लेके। आदरणीय सीएमएस मैम बैठी हुई हैं, ये हर एक के साथ बिल्कुल ऐसी हैं जैसे उनके घर की ही बड़ी सदस्य हों। सबकी बातें जानती हैं, सबके कष्ट जानती हैं, सबके दुख पहचानती हैं। और अब हमें बड़ी खुशी है कि हमारी एडीआरएम मैम हमारे मंडल में हर समय हम लोगों का दुख दर्द जानने के लिए हैं। हमारी सीनियर डीपीओ मैम हैं और डीआरएम सर खुद एक एक का दर्द तकलीफ जानने के लिए उनका दरबार खुला रहता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर समय जाके हाजिरी लगाते रहें। तो बहुत हम लोग खुश नसीब हैं, हाँ हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे ऐसे अभिभावक हैं रेल में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सभी का। और बेटियों के लिए जो बात कही दानी जी ने, जो माँ की कविता सुनाई, उस पर मुझे भी थोड़ी सी बात याद आ गई। कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा सर जब मैं अपने घर से निकलती हूँ और बेटा मेरा पकड़ के मुझे रोता नहीं है। तो औरतें बहुत कमजोर होती हैं और बहुत बहादुर भी होती हैं। एक बार आप सब अपने सम्मान में तालियां बजा दीजिए। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं और बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन, जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। जो पंक्तियां आपके हृदय को ठक से छू जाए, जोरदार तालियां बजा के शामिल होइएगा कि बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर मीरा बनके जहर का प्यारा पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व में आगे तनी है। ऐश बन सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई। ऐश बन सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई। सानिया बनकर के खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सानिया बनकर के खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। और आखिरी पंक्तियां कहती हूँ, एक एक व्यक्ति की तालियां आमंत्रित करती हूँ अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, कि सानिया बनकर खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। और पंक्तियां कि सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। और मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सबका शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हमारा अगला क्रम जो है वो आदरणीय सीनियर डीएमई सर का है। आदरणीय राजीव सर आएंगे और अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे आप सबके बीच में। और मुझे पता है कि मैं नहीं कहूंगी ताली बजा, तब भी आप सब ताली बजाएंगे। तो जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए आदरणीय सर का। परम आदरणीय अध्यक्षा महिला कल्याण संगठन श्रीमती अपर्णा त्रिपाठी, परम आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय, आज की मुख्य अतिथि शिल्पी मैम, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण और भारी संख्या में आई हुई नारी शक्ति जिसको मैं प्रणाम करता हूं। जिस तरह से भारी संख्या में आपने आज शिरकत करी है तो इस बज़्म की रौनक और भी अधिक बढ़ गई है। मैं चाहता हूं आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब इससे पहले कि मैं कविता पाठ करूं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय के मार्गदर्शन में लखनऊ मंडल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज महिला दिवस के अवसर पर हमारी जितनी भी लॉबीज हैं, चाहे वो लखनऊ हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, फैजाबाद हो, यहाँ हर लॉबी से कम एक ट्रेन का संचालन
महिला लोको पायलट द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आप इस नारी शक्ति का आगाज 2 लाइनों से करना चाहूंगा कि नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। वो सीता बन बेटों को लौकुश बना सकती है। नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। वो सीता बन बेटों को लौकुश बना सकती है। और इनकी ताकत को कमजोरी से मत आंकना मेरे दोस्त। इनकी ताकत को कमजोरी से मत आंकना मेरे दोस्त। जिन हाथों में चूड़ियां हैं उनसे तलवार भी चला सकती है। अब मैं मेन कविता पढ़ना चाहूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उपयुक्त नहीं होगा अगर मैं आज इस महत्वपूर्ण महिला दिवस के बारे में 1-2 लाइनें ना कहूं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस महिला दिवस की अहमियत या उपयोगिता तब मानी जाएगी जब हम इस मुकाम पे पहुंच जाएं कि इस महिला दिवस की जरूरत ही ना पड़े। और वो कैसे हो सकता है? मेरा ये मानना है कि इसका मूल मंत्र यही है कि आप हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना शुरू कर दें। आप कोई भी क्षेत्र देख लें, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो या नर्सेस को देख लें, जहां भी महिलाओं ने पुरुषों को आउट नंबर कर दिया है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और होली का समय, टू बी इन ए लाइटर मूड, हमारा पूरा मैकेनिकल सेक्शन यहाँ पे है और मैकेनिकल सेक्शन में 70% से ज्यादा महिलाएं हैं और इनका हर फंक्शन जो है मैं सेक्शन में जाके खुद सेलिब्रेट करता हूं, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, बल्कि जो थोड़े बहुत जो पुरुष हैं वही आतंकित से घूमते रहते हैं। संघर्षों को सफलता, मैंने जैसा पहले कहा था कि पुरुषों के सहयोग से ही मिलनी है, तो डीआरएम महोदय के प्रति जो एक गार्जियन का जो उनका पूरा रेखांकन किया है यहाँ की महिलाओं ने, उससे मुझे लगा कि वाकई अगर इस तरह का माहौल अन्य सरकारी दफ्तरों में हो जाएगा तो हमारा देश, हमारे कार्य क्षेत्र बहुत सुरक्षित हो जाएंगे और हमारे महिलाओं के जो संघर्ष हैं उनको नए आयाम मिलेंगे। जब पुरुष हमारे संघर्षों को महिला का संघर्ष न कह के एक इंसान का संघर्ष कहेंगे, जब वो ये मान लेंगे कि उनके जितने हमारे अधिकार हैं, तो शायद जैसे कि कवि महोदय कह गए थे कि महिला दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग पुरुष दिवस भी मनाते हैं। आप मतलब हमको धन्यवाद कर सकते हैं, हम लोगों ने पुरुष दिवस भी मनाना शुरू कर दिया है। मेरा पर एक बात मैं और कहूँगी कि जैसे पंछी जो होता है वो एक पंख से नहीं उड़ सकता, इसीलिए औरत को भी एक पुरुष का सहयोगिता हमेशा ही ज़रूरत रहती है। पुरुष का भेदभाव तो हम लोग के मन में कभी आया ही नहीं। जब मैं नौकरी में आई तो मुझे समझ में आया कि नेतृत्व भी एक आपके जीवन का बड़ा अच्छा हिस्सा रहता है और सही नेतृत्व से आपको सही दिशाएं मिलती हैं। 2 वर्ष हमारे आदरणीय डीआरएम सर के साथ जो हमने बिताए और इस कठिनाई कोविड-19 की घड़ी में हमारा जो नेतृत्व उन्होंने किया वो हमेशा ही हम सभी के दिलों में रहेगा। हमारे डिवीज़न को सडनली 250 बेडेड कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया। सारे उपचार के लिए साधन हमें लाने थे, इसके लिए हमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी, काफ़ी समन्वय की ज़रूरत थी हेडक्वार्टर के थ्रू। तो डीआरएम सर का और हमारी एडीआरएम एडमिन जो मेडिकल की थी, उन्होंने समय समय पे हमारा बड़ा अच्छा नेतृत्व किया, जिससे हमने जो कुछ भी कार्य किया उसमें किसी भी पैसे की नहीं नुकसान हुआ और हम अपने सारे लोगों का अच्छी तरह से उपचार कर सके। हम लोग ने लगभग 1000 कोविड के मरीजों का चिकित्सा से ठीक हुए और केवल 7 या 8 मौतें हुई। हमारे सारे डॉक्टरों ने, सारे नर्सेज ने बहुत मन लगा के कार्य किया। हम सब लोग डरे हुए थे, हमें भी अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, सभी को अपने जीवन से बहुत प्यार है, पर मैं अपने अस्पताल के एक कर्मचारी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की,
अपने शरीर की, अपने इसकी परिवार न करते हुए सारे मरीजों का अच्छी तरह से उपचार किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रशस्ति पत्र भी मिले। पर सबसे बड़ा प्रशस्ति पत्र तो हमने अपने आप को ही दिया, क्योंकि हमें भगवान ने जिस लिए बनाया था वो कार्य हमने अच्छी तरह से किया। आप सभी ने हम लोग का बहुत साथ दिया। सर के ही, डीआरएम सर के ही वजह से हमारे अस्पताल को कोविड चिकित्सालय के डिकोविड किया गया, जिससे कि हम अपने सारे कर्मचारियों का पूर्ववत इलाज कर पा रहे हैं। और नेतृत्व सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी संगठन को, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए। जो काम आप कर रही हैं उसको आप इंजॉय करिए, मुझ पे विश्वास करिए। जो काम आप कर रहे हैं अगर आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, आपको काम में मज़ा आने लगेगा, क्या आपके चेहरे की रौनक ही बदल जाएगी, आपके चेहरे की चमक ही बदल जाएगी। और जैसा कि डीआरएम महोदया ने कहा अपने ब्रांच ऑफिसर से कि आप अपने सारी महिलाओं को ऐसा वातावरण दीजिए कि वो खुश रहें। और इन लोग के पास दोहरी जिम्मेदारी है, इसलिए उनको वातावरण सही मिलना ही चाहिए। दूसरा, आप लोग क्योंकि 9 to 5 जॉब करती हैं, आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है, अपने खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए, एनीमिया ना होने पाए आपको। 40 साल से ऊपर की महिलाएं अपना बराबर चेकअप करवाते रहें, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और समय समय पे अपना परीक्षण कराते रहें। सारी दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। हम लोग, मेरा पूरा अस्पताल, मेरे सारे कर्मचारी आप लोग की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। और इसी के साथ पुनः आप सबका धन्यवाद देते हुए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। आभार। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो। ना मिले कोई अपने जैसा, ना मिले कोई अपने जैसा, तो कोशिश करो कि खुद से ही प्यार कर लो। और जब अपने आप से प्यार करेंगे आप, तो फिर आप पूरी प्रकृति को प्रेम बांट सकते हैं। और आदरणीय सीएमएस मैम, इनके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए मुझे कहा गया था, लेकिन चूंकि इतना समय नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का कार्यक्रम बचा है, जल्दी जल्दी समेटना है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा, वही मैंने क्लिपिंग ले ली थी कि यूपी में जब तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, तब रेलवे ने भी इससे निपटने की तैयारी की। इसकी कमान संभाली उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर विश्वमोहिनी सिन्हा ने। ये मैं नहीं कह रही, अखबार में छपा है। आप सब जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। डॉक्टर सिन्हा ने न केवल 200 से अधिक बोगियों को कोविड-19 के उपचार के लिए तैयार किया, बल्कि मंडल रेल अस्पताल को भी लेवल 2 का कोविड केयर सेंटर बनाया। और अब एक एक व्यक्ति की तालियां इस पंक्ति पर आमंत्रित है कि रेलवे बोर्ड ने इसे देश का सबसे अच्छा कोविड सेंटर चुना। बहुत जोरदार तालियां मैम आपके लिए, बहुत बधाई। और अब हमारा अगला कार्यक्रम है, 3 महिलाएं विनीता कुमारी कांस्टेबल हैं आरपीएफ से। इस बार जैसा कि मैंने बताया, आरपीएफ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की। आरपीएफ से विनीता कुमारी कांस्टेबल, दीक्षा द्विवेदी वरिष्ठ सहायक लोको पायलट हैं, और ज्योति रावत गार्ड्स कोड। तो आप तीनों लोग आएंगी और 2-2 मिनट में अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। इसके बाद से पुरस्कार वितरण होगा, फिर डीआरएम सर का आशीर्वचन। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज की युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे। हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा हारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ। हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारदा की बीड़ा हूँ मैं, माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल ना मन से अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ। तुझ जैसे मुझको देखोगे लक्ष्मी, काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज की नारी हूँ। थैंक यू।
बहुत अच्छी कविता सुनाई विनीता जी आपने, एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए। अगला नाम दीक्षा द्विवेदी जी का है, जो वरिष्ठ सहायक लोको पायलट हैं। दीक्षा जी जहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाएं। डीआरएम मैम, सीएमएस मैम, सीनियर डीएपीओ मैम, सीनियर डीएमई सर और यहाँ बैठे सारे सीनियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ उपस्थित आप सभी लेडीज़ को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम सभी लेडीज़ के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। भले ही ये दिन पंचांग में लिखा कोई त्यौहार नहीं है, लेकिन हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत स्पेशल है। आज का दिन हमारे लिए अपने आप को प्रेस करने का दिन है, अपनी अचीवमेंट्स को याद करने का दिन है और अपनी सक्सेस को हम कंटिन्यू रिवाइज कर पाएँ, इस फीलिंग को प्रमोट करने का दिन है। ये दिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री में मनाया जाता है और इस साल की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। हाँ, ये एकदम सही है। अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये साल बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ बीता है। शोभित कभी विजयमाला सी है, शोभित कभी विजयमाला सी, कभी मंजिल का आगाज सी है, कभी मौन नेत्र की दृष्टि सी, कभी जिह्वा की आवाज़ सी है, कहीं पादुकाओं सी पैरों की तो कहीं मस्तक सजे हुए ताज सी है, कभी शांत चित्त समर्पण सी, कभी शांत चित्त समर्पण सी, कभी शहनाई के साज सी है, करे क्षण में समृद्ध दरिद्रता को, करे क्षण में समृद्ध दरिद्रता को किसी नृप के दुर्लभ काज सी है घोषणा पत्र कभी प्रचलित, कभी चार दीवारी का राज सी है जान जननी की, है जान जननी की अभिमान जनक का, कन्या है घर की लाज सी है, बचपन के किसी विकार रहित मन में संजोए विश्वास सी है, अविस्मरणीय इतिहास संकल्पित भविष्य, नारी तो उज्जवल आज सी है, नारी तो उज्जवल आज सी है। क्या बात है। अगर हम अपने इतिहास की बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसे अनगिनत नाम हैं जिनके बारे में जिन्होंने वुमेन्स कैपेबिलिटी की एक अलग मिसाल कायम की है, जिनके बारे में हम सोच भर लें, उन्हें जान भर लें तो ये एक एनर्जेटिक टॉनिक की तरह काम करता है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम दीक्षा द्विवेदी है और मैं नॉर्दर्न रेलवे में सीनियर लोको पायलट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। ये प्रोफाइल लोगों के लिए सुनने में, जानने में थोड़ी चैलेंजिंग है, लीग से हटके है, बट नॉट ओनली में, इंक्लूडिंग बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो रेलवेज में लोको पायलट हैं, गार्ड हैं, पोर्टर है, इवन गैंगमैन, गेटमैन, टीटी जैसी चैलेंजिंग प्रोफाइल पे भी फीमेल एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं और अपनी पूरी कैपेसिटी से रेलवे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। सो लेडीज, वी आर द स्ट्रेंथ ऑफ एवरीवन, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि हम निडर तो हैप्पी हर घर। हमें एहसास होना चाहिए अपनी इम्पोर्टेंस का, अपनी प्रेजेंस का। काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनकी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उन्हें लगता है कि भगवान ने मुझे लड़की क्यों बनाया, लड़का क्यों नहीं बनाया। तो आई वुड लाइक टू से कि मुझे ऐसा कभी नहीं फील हुआ और मैं यही कहना चाहूँगी हम सबको थैंकफुल होना चाहिए इस बात के लिए कि भगवान ने हमें लड़की बनाया है। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए और हम जो भी चाहते हैं, हम जो भी हमें चाहिए उसे अचीव करने का पूरा ट्राई करना चाहिए। लास्ट ईयर वुमेन्स डे के इवेंट में मैं गई थी तो वहाँ किसी ने कहा कि नारी समाज में आधी आबादी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नारी समाज में आधी आबादी तो है, बट नारी से ही बाकी आबादी है। हम लड़कियों से ही तो संसार में लड़के हैं, हम लड़कियों से ही तो संसार में लड़के हैं, तो फिर क्यों भला वो हमसे बढ़ के हैं। सो लेडीज, वी कैन डू एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग एंड वी विल डू द सेम। थैंक यू। थैंक यू दीक्षा, बहुत अच्छा बोला आपने। और अगला नाम इसमें ज्योति रावत का है। ज्योति रावत, गार्ड गुड्स। Respected sir, respected ma'am, and each and everyone present here. Today we are celebrating Women's Day. आप सभी लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा तुरंत ही मुझे देख के कि अरे इतनी छोटी सी लड़की, how she is managing each and everything. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब मैं पहली बार वहाँ गई थी मैं ज्वाइनिंग के लिए लॉबी में, तभी उन्होंने कहा कि तू तो इतनी छोटी सी है, कैसे करेगी ये वो। मैंने कहा देखिए, गार्ड थे उन्होंने जिन्होंने बोला, मैंने कहा देखिए भाई साहब, ब्रेक वन तो एक ही है, गाड़ी होती है 42 और 58, ठीक है, चेक तो मैं कर लूँगी, आप अपनी कमर का सोच लो भाई। और शायद आप लोग को जान के थोड़ी
शायद मे बी आई डोंट नो, इससे पहले मैं लेखपाल भी थी, वहाँ पर भी मुझे इसी प्रकार के बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि आप बीइंग अ लेडी क्यों आप लड़कों वाली ड्यूटी कर रहे हो, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप वैसा कर रहे हो, आप साइड में हो जाओ, आप कोई सिटिंग जॉब ले लो। मेरे पास वहाँ भी ऑप्शन था, मैं यहाँ भी अगर सर से रिक्वेस्ट करूँगी तो मे बी ही विल प्रोवाइड मी, बट नो, आई थॉट कि जब तक मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ आई विल डू माई प्रोफाइल ड्यूटी, बिकॉज अगर मुझे आगे फर्दर ग्रोथ पानी है या जो भी करना है उसके लिए मुझे अपनी नौकरी को जमीनी स्तर पे करना ही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कहते हैं समुद्र के तट की रेत हूँ मैं, समुद्र के तट की रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ, समुद्र के तट की रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ, कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ मैं। थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छा बोला आपने। एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। और